ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में आज सुबह दिया है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा थोड़ी टाइम ये प्रभात मनन में आके मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह से हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 1, 2 और 3 से कुछ बातें हमने देखा था। 2 और 3 में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को पहले दिया हुआ आज्ञा को हम देख सकता है। परमेश्वर याद कराता है, मिस्रईम से तुमको मैंने छुटकारा है, शत्रुओं के हाथ में से मैंने छुटकारा दिया है, इसलिए तुम क्या करना है, तुम्हारा सामने मेरे अलावा और कोई देवी देवताओं नहीं आना है। परमेश्वर को हम पूर्ण रीति से परमेश्वर से आराधना करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये पहला आज्ञा का उसमें से एक 10 बातों को हम देख सकता है। द 10 रूल्स रिगार्डिंग द फर्स्ट कमांडमेंट। पहला आज्ञा के संबंध में एक 10 नियमों को, कैसे हम परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को कैसे हमको महत्व देना है, इसी बात को हम देखता है। पहला, व्हाट यू सर्व इज़ योर गॉड। तुम किसको सेवा करता है वो तुम्हारा परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर को सेवा करें, परंतु परमेश्वर को छोड़कर और किसी को हम सेवा नहीं करना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने आने के टाइम इस परमेश्वर को देने वाला सेवा हम किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरा, हम देख सकता है कि Satan is actively seeking to entice us to worship him ourselves or anything else but God। शैतान ऐसी मौका देखते रहता है आराधना के संबंध में हमको बहकाना है, क्योंकि हम अपने आप को, शैतान को और कुछ चीज़ों को, परमेश्वर को छोड़कर और कुछ चीज़ों को हम आराधना नहीं करना चाहिए। ये बात दूसरा हमको देखना है। शैतान हमको बहकाना नहीं चाहिए। आराधना का अटेंशन प्रभु के ओर से लेकर शैतान की ओर हमारा अपने आप के ऊपर नहीं आना है। तीसरा, यू कैनॉट हैव डुअल अलिगेंस बिटवीन गॉड एंड अदर थिंग्स। कभी भी एक दोहरी निष्ठा, हम परमेश्वर को आराधना करने के टाइम परमेश्वर का और दुनिया का और कुछ चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर को ही महिमा दे। हम 2 गुरुओं को एक साथ हम मान नहीं सकता है। 2 मास्टर को हम एक साथ सेवा नहीं कर सकता है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर को ही आराधना करें। और 5वां पॉइंट, 14 पॉइंट हम देख सकता है कि फुल अलिगेंस टू गॉड मीन्स लविंग हिम with all your heart, with all your soul and with all your mind। परमेश्वर को हम पूर्ण निष्ठा से आराधना कर रहा है, उसका मतलब ये है कि
हमारा पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से परमेश्वर को हमको आराधना करना है। परमेश्वर यही चाहता है हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से, हमारा अंदर से, हृदय से, मन से, धन से, ताकत से, सब कुछ पूर्ण रीति से हमको परमेश्वर को आराधना करना है। ये पहला आज्ञा से हम सीख सकता है। और पांचवा पॉइंट हम देख सकता है कि इफ वी वर्शिप आउट रिचुअल और डॉक्ट्रिन इट इज वर्थलेस टू गॉड। हम रीति रिवाज के पीछे चलते हुए परमेश्वर को आराधना कर रहा है, परमेश्वर से हम दूर हो रहा है, ऐसी हम कभी नहीं कर सकता है। हम रीति रिवाज के हिसाब से आराधना नहीं करना है। परमेश्वर हमको क्या किया है, परमेश्वर के वचन में हकीकत में कैसे बोला है, वो हमारे जीवन में हम करना है। परंतु आजकल हम जानता है कि दुनिया में गलत तरीके से बहुत सारा आराधना चल रहा है। वो अधिकतर सब कुछ वो रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, हमको बताता है कि कभी भी हम परमेश्वर को आराधना करने के टाइम ऐसा कोई भी रिचुअल्स हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और छठवां पॉइंट में our worship of God must include Jesus Christ। जब हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आता है, जब हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को भी ऊंचा उठाना है। हम जानता है कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकारता नहीं है, परंतु हम देख सकता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। उसी का पूरा महिमा शमूएल ने देखा है। इसलिए हमको क्या करना है, ये प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना में भाग करना है। प्रभु यीशु मसीह को भी हम आराधना करना है। वो परमेश्वर है, खुद वो परमेश्वर है, इसलिए हम उसको भी आराधना में करते, उसको प्रभु यीशु मसीह को भी हम आराधना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम देख सकता है कि सातवां पॉइंट ये है कि हम our worship of the Lord must be reverent। हम प्रभु को आराधना करता है, उसी में हमको क्या करना है, हमेशा हम भयभक्ति के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ परमेश्वर को आराधना करना है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि अलग अलग जगहों में परमेश्वर को भक्ति के साथ आराधना किया हुआ है। नौवा हम देख सकता है कि वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इन्वॉल्व्स गिविंग थैंक्स थ्रू वर्ड्स एंड सॉन्ग ऑफ प्रेज। परमेश्वर को, प्रभु को आराधना करना, उसी के अंदर धन्यवाद और स्तुतिगान, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर ने हमको क्या किया है, उसी को सब को याद करते हुए धन्यवाद और गाने के द्वारा परमेश्वर को हम आराधना करने वाला होना चाहिए। स्वर्ग में हम देख सकता है कि आराधना का गाना हम सुनते रहता है। और नौवा, वर्शिप एनीथिंग अदर देन गॉड कैन ब्रिंग कर्स टू अस एंड आवर डिसेंडेंट्स। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर और किसी को हम आराधना करता है, उसी टाइम ये समझ ले कि परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आ जाता है। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर को आराधना करने के जय में और कुछ चीज़ों को हम आराधना ना करें। 10वां,
repent of your sins and aggressively purge things that distract from your worship of God. परमेश्वर को आराधना करने से हमको कोई भी चीज़ विचलित करता है, उसी चीज़ से हम पश्चाताप प्राप्त करना और उसको उठा के फेंकना है। ऐसे पश्चाताप करके हम परमेश्वर को आराधना कर सकता है। ये 10 चीज़ों को जब हम पहला आज्ञा को पालन करता है, जब ये 10 बातों को हमारा दिमाग में रखना है, इस बात के हिसाब से हमको परमेश्वर को आराधना करना है, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।